नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में फोर्थ ग्रेड डीवी भरतपुर संभाग के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आपको डीवी के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और डीवी के समय क्या क्या समस्या आपको आ रही है। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भरतपुर संभाग के साथ साथ अन्य संभाग के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सारा प्रोसेस एक जैसा है। सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एक जैसे हैं, सारी गाइडलाइन एक ही है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और उससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि ऐसी वीडियो की सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब हम बता देते हैं कि आपको डीवी के समय क्या समस्या आ रही है, क्या आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से तैयार करवाने हैं। सबसे पहले डीवी की हम आपको बता देते हैं। ये सबसे पहला मुद्दा है कि कुछ कैंडिडेट हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने जो स्कूटनी फॉर्म है ऑनलाइन नहीं भरा है। अगर आपने ऑनलाइन स्कूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो आपकी डीवी होगी। आपको उसके लिए ऑफलाइन डीवी फॉर्म डाउनलोड करके उस पर जारी जो भी डिटेल हैं वो पेन से फिलअप कर लेनी है। उसके बाद आपको लेके जाना है। साथ ही आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है। और जो ऑनलाइन वाले हैं उनका ऑनलाइन 100 रुपये का चालान कर बना था। इसके बाद आपको उस एक फॉर्म लेके जाना है। फॉर्म के साथ ही एक अटेस्टेशन फॉर्म होगा, वो भी आपको भर के ले जाना है। बस उस फॉर्म में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो राजपत्रित अधिकारी से लास्ट पेज है उसका, वो सत्यापित करवाना है। बाकी फॉर्म तो आप उधर जाकर भी भर सकते हैं। और इस पर आपको अपने पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाकर विद अपने सिग्नेचर से उसको वेरीफाई कर लेना है। और इसके साथ ही जो आपके एक आपका चेकलिस्ट का फॉर्म होगा 3 पन्ने वाला, वो आपका महत्वपूर्ण है। वो फॉर्म आप लेके जाना। उस फॉर्म में सारी डिटेल लिखी हुई है, वो भर के ले जानी है। आपको फर्स्ट पेज पर एक होगा उसका जो चेकलिस्ट का फर्स्ट पेज है, उसमें आपको ये सब डिटेल भरनी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु ये सब कुछ लिखा होगा। इसके 2 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और मेरिट नंबर, ये आपको भरने हैं। बाकी के जो 4-5 स्टेप हैं ये खुद डिपार्टमेंट भरेगा। स्लॉट नंबर ये खुद भरेगा। दस्तावेज सत्यापन दल संख्या वो खुद भरेगा। और हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन प्रभारी के वो खुद करेगा। और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी वो खुद करेंगे। और हस्ताक्षर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर भी वो खुद करेंगे। इसके साथ जो भी डिटेल हैं वो आपको खुद से भरनी है। इसके साथ ही भरने के बाद आपको लेके जानी है। इसके नीचे एक आपका इस फॉर्म के नीचे लगेगा आपका, अगर आपने ऑफलाइन डीवी का फॉर्म भरा है तो आपका पोस्टल ऑर्डर लगेगा। साथ ही आपको अगर ऑनलाइन भरा है तो उसके आपकी फ़ीस की रसीद लगेगी 100 रुपये की। उसके बाद आपका जो स्कूटनी फॉर्म है वो आपको लगा देना है। स्कूटनी फॉर्म के नीचे अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा। उसके नीचे आपका जो है मूल डॉक्यूमेंट हैं वो लगेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 10वीं की मार्कशीट, सेकंड 12वीं की मार्कशीट। उसके नीचे आपके जो शपथ पत्र वगैरह हैं कुछ वो लगेंगे। वो शपथ पत्र के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट का नंबर आता है वो आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र। यानी कि उससे पहले जाति से पहले मूल निवास लगेगा। मूल निवास में ज़्यादातर कैंडिडेटों का डाउट ये आ रहा है कि मूल निवास में हमें कौन सा लेके जाना है, नया वाला या अब का कब का लेके जाना है। इसकी हम आपको क्लियर स्थिति कर देते हैं कि आपने जिस समय फॉर्म भरा था उस समय का आपका मूल निवास वैलिड होगा। अगर आपका उस समय से पहले का मूल निवास है तो आपका चलेगा। इसके अलावा आपने उस भर्ती के टाइम के बाद आपने 25 में या 26 में मूल निवास बनवाया है तो उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिखना होगा कि मेरी उस समय भी मूल निवास यही था और इस समय भी मेरा मूल निवास यही है। इसके संबंध में आपको शपथ पत्र पेश करना होगा। सबसे बेटर यही है कि अपना पुराना मूल निवास लगा दें जो आपका 24 से पहले 24 या 24 से पहले का हो, भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म से पहले पहले का हो। दूसरा स्टेप आता है आपका EWS सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र। ये भी आपको उसी भर्ती के 24 के होने चाहिए जिस समय आपने फॉर्म फिलअप किया था। उससे बाद के अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो तो उसके लिए आपको शपथ पत्र पेश करना होगा कि मेरी उस समय फॉर्म फिलअप किया था उस समय भी जाति यही थी और आज भी जाति यही है और मैं इसी वर्ग में EWS या OBC में बिलोंग करता हूँ। ये सब आपको शपथ पत्र में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको लिखवाना होगा। साथ ही आपको नोटरी से सत्यापित करवाना होगा। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, यदि आप खेल कोटे से हो या विकलांग कोटे से हो तो उसके सर्टिफिकेट,
या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा है तो उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेंगे। साथ ही आपने अगर इसके अलावा जो भी आपके अन्य डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप लगा सकते हो। और आपके यानी कम से कम आपको 2 आईडी लेके जानी है, आधार कार्ड या वोटर आईडी ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो। 2 आईडी लेके जाएं, उनको आप उसके साथ में सबमिट कर दें, अटैच कर दें। डीवी में किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। फिर भी कोई समस्या किसी कैंडिडेट को लगती है कि मेरे को ये समस्या आ रही है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपका पूरा समाधान किया जाएगा, पूरी समस्या का समाधान होगा। उसके लिए बस आपको एक काम करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि जिससे कि इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट वीडियो आपको मिल सके। हम वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करते हैं, आप वीडियो पूरा देखने के बाद पहले ही आप कमेंट कर देते हो। वो जिस कमेंट में जिस सवाल को आप पूछते हो वीडियो में ही उसका समाधान होता है। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक बार आप वीडियो कंप्लीट देख लें, उसके बाद भी कोई कमी रह जाती है, समस्या रह जाती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे आप कमेंट बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हो कि मैंने जितने भी कैंडिडेटों ने कमेंट किया है, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। और क्योंकि मेरे को पता है कि सभी कैंडिडेट के सामने कोई ना कोई समस्या होती है, हर किसी को किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनको देना ज़रूरी है। आप आपको क्या क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सेंटर पर नियत समय पर जाना होता है। नियत समय पर जाने के बाद सेंटर पर जो आपका वहाँ पर हेल्प डेस्क बने हुए हैं, यानी कि महिला हेल्प डेस्क अलग से बना हुआ है और पुरुष हेल्प डेस्क अलग से बना हुआ है। ये सब प्रत्येक सेंटर पर अलग अलग बने हुए हैं। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा या वहाँ पर लिस्ट चिपकी हुई है कि आपके सीरियल नंबर इतने से इतने तक आपका रजिस्ट्रेशन इस रूम में होगा। उस रूम में जाएं, अपना जो मूल आवेदन फॉर्म है वो लेके जाएं, साथ में आपके आधार कार्ड लेके जाएं। उससे वहाँ पर मूल आवेदन फॉर्म और आधार कार्ड से आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका बायोमेट्रिक होगा, फेस ऑथेंटिकेशन होगा, यानी आपका फ़ोटो होगा। साथ ही आपने जो आवेदन फॉर्म भरा था 2024 में भर्ती के लिए, वो आवेदन फॉर्म वहाँ पर जमा होगा। आवेदन फॉर्म के साथ में आवेदन फॉर्म की डिटेल चेक करेंगे ऑनलाइन कंप्यूटर पर। चेक करने के बाद आपको लौटा देंगे कि डिटेल टिक करके कि ये सारी डिटेल सही हैं। उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, वहाँ पर आपको दस्तावेज सत्यापन दल के पास भेजेंगे कि इस जो दस्तावेज सत्यापन दल है वहाँ जाएं। उस पर आपको टेबल नंबर लिख देंगे कि इस टेबल नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट होगा या डीबी होगी। ये अधिकारी आपकी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। उसी टेबल पर आपको जाना होगा। जाने के बाद उसको अपनी पूरी फाइल आपको जैसे कि आप 2 फाइल लेके जानी है, दोनों फाइल आपको चेक करानी है। अब कैंडिडेटों के सवाल आ रहे हैं कि सर हम फाइल यहाँ से लेके जाएं। फाइल आप कहीं से भी लेके जा सकते हो, घर से लेके जा सकते हो या फिर वहाँ पर दुकानें हैं वहाँ से ख़रीद सकते हो। 20-20 रुपये की फ़ाइल आती हैं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के छेद करके उसमें लगा देने। लगाने के बाद और डॉक्यूमेंट कैसे कैसे लगेंगे, एक फ़ाइल में तो मूल डॉक्यूमेंट लगेंगे जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। दूसरा, आप फर्स्ट फाइल की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, उसमें छेद करके दूसरी फाइल में लगा देना है। 2 सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं। और फिर भी कोई कमी, किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो वहाँ पर जो दस्तावेज़ सत्यापन दल है वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपको बाहर जाकर फ़ोटोकॉपी वगैरह जो भी नोटरी स्टाम्प जो भी कुछ कराना है वो करा के फिर भी लगा सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, एकदम आसान तरीके में आपकी डीबी हो जाएगी। बट कोई मिस्टेक ना करें, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका मिस्टेक का भी समाधान आपको बताएंगे किस तरह से आपका उसका समाधान होगा। वहाँ पर लगभग हर कैंडिडेट को 1 या 2 बार कैंडिडेट को बाहर भेज रहे हैं कि आपकी ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। इसीलिए हम आपको वीडियो बना रहे हैं कि सारे कैंडिडेट किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। एक बार कैंडिडेट को कोई कमी बता दी जाती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए हरास ना हो, पहले आप हमारी वीडियो देख कर जाएँ। हम डेली कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं, वो कंप्लीट आप देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज चला जाएगा, उसको देख लें। हम 8-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ी बनाते नहीं हैं। और उसमें पूरी आपकी जो भी गलती है, मिस्टेक है, उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर जो भी आपके डीबी के समय डॉक्यूमेंट हैं, चेक करने के बाद अच्छे से आपका हो जाए तो उसके बाद वो आपको छोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि आपका डीबी हो गया है और उसके बाद आप आ सकते हो। एक सवाल ये आ रहा है, सर हम स्पोर्ट कोटा या विकलांग कोटा से हैं तो हमारा क्या मेडिकल होगा क्या? जो भी कैंडिडेट पीएच कैटेगरी से जिन्होंने डीबी कराई है या कराने वाले हैं, सभी कैंडिडेट ध्यान रखें, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लगाएं, किसी तरह का कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाएं, क्योंकि आपका बाद में मेडिकल टीम द्वारा आपका मेडिकल कराया जाएगा कि ये आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है
या आपकी ये विकलांगता का प्रकार आपके पास है या नहीं है। इस मेडिकल टीम आपके पास कर देगी, उसके बाद ही आप फेल्ड होंगे। अगर कोई जानकारी तथ्यात्मक आपको कोई भी जानकारी छिपाई गई है तो इसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप एकदम सटीक और सही जानकारी पेश करें, कोई भी गलत जानकारी ना करें। किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो विभाग को वहाँ पर बता सकते हो, बताने के बाद आपका डीवी करा सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।